मेरी प्यारी बहनों, आज सावन की इस भीनी सुबह में एक अनुपम कथा लेकर आई हूँ, जिसमें है बृहस्पति देव की भक्ति और शिव शक्ति का आशीर्वाद। लेकिन बहनों, बस एक विनती है, पूरी कथा मन से सुनना। कहीं बीच में छोड़ा तो शायद कृपा भी अधूरी रह जाए। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। बहनों, बहुत बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना था। धरती हरियाली से सज चुकी थी। जंगलों में मोर नाच रहे थे। मंद मंद बयार शिव पार्वती के कैलाश धाम को भी भिगो रही थी। एक सुबह पार्वती माता ने अपने ललाट पर चंदन का तिलक लगाते हुए कहा, स्वामी, आज गुरुवार है। मैं चाहती हूँ कि आज हम किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि सबसे अधिक हो। शिव मुस्कुराए, देवी, तुम जो चाहो वही हो। चलो, आज चलें वहां जहां भक्ति हो, श्रद्धा हो और तुलसी की पावन महक हो। और बहनों, जैसे ही शिव पार्वती आकाश मार्ग से चल पड़े, उसी क्षण एक दूसरी भूमि पर एक वृद्धा अपने टूटे से आंगन में तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उसके मन में थी एक ही व्यथा, हे बृहस्पति देव, मेरे घर में अन्न नहीं, धन नहीं, लेकिन मेरा विश्वास अडिग है। कृपया मेरे जीवन में भी उजास भर दीजिए। उस वृद्धा ने वर्षों से बृहस्पतिवार का व्रत किया था, तुलसी माता की सेवा की थी, शिव को जल चढ़ाया था और पार्वती माता से अपने दुख सुनाए थे। और इसी आस्था ने उस दिन एक चमत्कार कर दिया। शिव पार्वती उस वृद्धा के घर स्वयं प्रकट हो गए और साथ थे बृहस्पति देव, जिनका तेज इतना शांत और मधुर था जैसे सावन की रिमझिम फुहारे हों। वृद्धा डर गई, कांपती आवाज में बोली, प्रभु, आप? बृहस्पति देव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे कभी नहीं देखा, परंतु अपने प्रेम और श्रद्धा से मुझे खींच लाई। आज मैं तुम्हारे कच्चे घर में आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन सबसे पवित्र मंदिर बन गया है। पार्वती माता ने वृद्धा को गले लगा लिया। तू मेरी बहन जैसी है। तूने न किसी से शिकायत की, न हार मानी। और देख, आज तेरे आंगन में देवता स्वयं आए हैं। वृद्धा की आंखों से आंसू झरने लगे। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए माता, बस आपका ये आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और तभी तुलसी के पौधे से एक रोशनी निकली। तुलसी माता प्रकट हुई और बोली, जिस घर में विश्वास हो वहां मैं स्वयं निवास करती हूँ, और जहां मैं हूं वहां कभी कोई दुख ठहर नहीं सकता। शिव, पार्वती और बृहस्पति देव ने आशीर्वाद दिया। अब से हर बृहस्पतिवार इस घर में सुख की वर्षा होगी, और इस व्रत को जो सच्चे मन से करेगा उसके जीवन में समृद्धि अवश्य आएगी। उस दिन के बाद बहनों, वो वृद्धा अब कोई साधारण स्त्री नहीं रही। उसके आंगन की तुलसी हर सुबह अलग सी चमकने लगी। हर बृहस्पतिवार सुबह वो उठती, गंगा जल से तुलसी माता को स्नान कराती, घी का दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे बृहस्पति देव, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरी आस्था अब और भी गहरी हो गई है। उसका आंगन अब जैसे देवताओं की स्थायी उपस्थिति का स्थान बन चुका था, और धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि भी आने लगी। सावन के दिन तो जैसे उसका आंगन एक छोटा सा मंदिर बन जाता। हरा रंग हर कोने में फैल जाता। तुलसी के नीचे नींबू, केले और आम के पत्तों की सुंदर तोरण सजती। इसी बीच एक दिन सावन का चौथा गुरुवार आया। गगन में बादल घिरे थे, मंदिरों की घंटियां दूर तक गूंज रही थीं, और कैलाश पर पार्वती माता ने शिव से कहा, स्वामी, क्या हम फिर चलें उस वृद्धा के घर? मुझे उसके साथ व्रत करना है आज। शिव बोले, देवी, जहां प्रेम हो, श्रद्धा हो, वहीं जाना उचित होता है। चलो। उसी दिन वृद्धा ने भी मन में एक संकल्प लिया था, आज मैं अकेले नहीं, तुलसी माता और पार्वती माता के साथ व्रत करूंगी। मेरे पास धन नहीं, पर मेरा मन है पूर्ण। बहनों, उसी रात जब आकाश में बिजली चमकी तो वृद्धा के कच्चे घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। पार्वती माता तुलसी के पास खड़ी थी, शिव वहीं द्वार पर थे, और बृहस्पति देव आसन पर विराजमान होकर कह रहे थे, ये वही स्थान है जहां मुझे सबसे अधिक सच्चा प्रेम मिलता है। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अंजलि जोड़कर पूछा, माता, क्या आज मैं भी आपकी तरह पुण्यवती बन सकती हूँ? पार्वती माता मुस्कुराई, तू तो पहले से ही पुण्यवती है। जिसने बिना किसी स्वार्थ के भक्ति की हो, वह पुण्य का स्वरूप बन जाती है। आज से तू मेरी सखी है, मेरी बहन है। उस रात तुलसी के नीचे बैठकर वृद्धा, पार्वती माता और तुलसी माता ने एक साथ व्रत कथा सुनी, और शिव पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरे घर आने वाला हर अतिथि अब देवता समान होगा, और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन में कभी कोई गुरु दोष, विवाह बाधा या धन संकट नहीं रहेगा। बहनों, उस वृद्धा की यह अद्भुत कथा धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग कहते, जिसके आंगन में तुलसी हंसती है वहां देवता स्वयं वास करते हैं, और जहां बृहस्पति देव की कृपा होती है वहां दरिद्रता पास भी नहीं आती। इन्हीं बातों को सुनकर एक दूसरी नगरी में सावन की फुहारों के बीच एक युवती अपने आंगन में खड़ी थी। नाम था उसका शिवांगी। नर्म स्वभाव, गहरी भक्ति और आंखों में बस एक ही सपना, मुझे भी बृहस्पति देव की कृपा पानी है, मैं भी शिव पार्वती की सेवा करना चाहती हूँ। उसने उस वृद्धा की कथा सुनी तो उसका मन कांप उठा। उसने अपने छोटे से आंगन में तुलसी माता का पौधा लगाया,
हर गुरुवार को व्रत करने लगी और सावन के दिनों में तो वो अपने घर को हरे आम के पत्तों, केले के स्तंभों और गीली मिट्टी से ऐसे सजाती जैसे कोई मंदिर हो। एक दिन की बात है, गुरुवार की सुबह थी। चारों तरफ बादल, मोर की आवाजें दूर से आ रही थी। शिवांगी ने स्नान किया, पीली साड़ी पहनी और तुलसी माता के पास बैठकर गाना गाने लगी। बृहस्पति देव आए मेरे आंगन, साथ में पार्वती मैया हो। वो गा ही रही थी कि एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। उन्होंने शिवांगी को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी किसे बुला रही हो इतना प्रेम से? शिवांगी बोली, बृहस्पति देव को बाबा और माता पार्वती को, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझता, बस उनकी कृपा चाहिए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, तू बस भक्ति से जुड़ी रह बेटी, आज शाम को तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। शिवांगी चौंकी लेकिन कुछ नहीं बोली। वो अपने व्रत की तैयारी में लग गई। सादा भोजन बनाया, तुलसी के पास घी का दीपक जलाया और जैसे ही सूरज ढला उसके द्वार पर दस्तक हुई। जब उसने द्वार खोला तो सामने खड़े थे एक ज्योतिर्मय पुरुष। उनका मुख तेज से दमक रहा था। बाईं ओर थी एक सौम्य सुंदर स्त्री जिनकी आंखों में वात्सल्य और करुणा थी, और पीछे खड़ी थी तुलसी माता जिनके चरणों में हल्का सा कमल का आभास था। शिवांगी का शरीर कांपने लगा। उसके अधरों से निकला, आप बृहस्पति देव, माता पार्वती, क्या ये स्वप्न है? पार्वती माता ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, शिवांगी ये स्वप्न नहीं, ये तुम्हारी भक्ति की सच्चाई है। हम वहीं आते हैं जहां सच्चा प्रेम होता है। बृहस्पति देव बोले, तूने हमें बिना देखे बुलाया। आज से तू सिर्फ व्रत करने वाली स्त्री नहीं, तू हमारे साथ चलने वाली आत्मा बन गई है। शिवांगी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पार्वती माता के चरणों में सिर रख दिया। वो बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये पल बार बार मिले। पार्वती माता ने आशीर्वाद दिया, तेरे जैसे हर बहन को ये कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा भाव है। शिवांगी का जीवन उस दिन से बदल गया। बहनों, जिस आंगन में पहले सिर्फ तुलसी की सादगी थी, वहां अब हर गुरुवार को दिव्यता की बरसात होने लगी। गांव की स्त्रियां उसके द्वार पर आकर बैठने लगी। कोई कहती, हमें भी सिखा दो, ये व्रत कैसे किया जाता है। कोई कहती, ना, हमने सुना है तुमने बृहस्पति देव को देखा है। शिवांगी मुस्कुराकर सबको तुलसी के पास बैठाती और सावन की रिमझिम में भीगी धरती पर एक एक बहन को प्रेम से समझाती, ये व्रत दिखावे का नहीं, भावना का है। ना तो इसमें कोई बड़ी पूजा चाहिए, ना बड़ी थाली, बस मन सच्चा हो और श्रद्धा हो बृहस्पति देव के चरणों में। बहनों, धीरे धीरे उस गांव की हर स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। सावन के महीने में तो पूरे गांव का दृश्य ही बदल गया। हर घर में तुलसी के पास दीपक जलने लगे। लड़कियां पीले वस्त्रों में सजी हुई गीत गाने लगी, बृहस्पति देव कृपा करो, सावन सजा दो रंगों से। शिवांगी अब अकेली नहीं थी। उसके साथ 20, 50, फिर 100 बहनें जुड़ गईं। और एक दिन वो सब मिलकर बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी, जब अचानक आसमान से हल्की सी रोशनी उतरी। सब स्त्रियां देखती रह गईं और उसी रोशनी से प्रकट हुई तुलसी माता। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने सब बहनों को देखा और कहा, जब स्त्रियां एक साथ भक्ति करें तो देवताओं को उतरना ही पड़ता है। आज से इस गांव को गुरु कृपा ग्राम कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ की हर स्त्री अब देवी समान है। शिवांगी आगे बढ़ी, हाथ जोड़े बोली, माता, हम सब तो बस भक्त हैं, आपने ही हमें ये मार्ग दिखाया। तुलसी माता बोली, और तुमने उस मार्ग पर प्रेम से चलकर दूसरों को भी साथ ले लिया। यही है असली व्रत, यही है सेवा। तभी एक छोटी बालिका ने आगे आकर पूछा, माता, क्या मैं भी व्रत कर सकती हूँ? तुलसी माता झुककर उसके सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, जब मन सच्चा हो उम्र की सीमा नहीं रहती। तुम भी कर सकती हो व्रत, बस हर गुरुवार को पीला वस्त्र पहन लेना, तुलसी को जल चढ़ा देना और अपने घर में माँ पिता से मधुर वाणी में बात करना, वही सबसे बड़ा व्रत है। बहनों, उस दिन से सावन का हर गुरुवार पूरे गांव में किसी त्योहार से कम नहीं रहा। हर घर से भजन की मीठी गूंज आने लगी। गली गली में बहनें बृहस्पति देव की जय बोलती। हर स्त्री अपने घर में तुलसी माता के पास दीपक रखती और कहती, माता, मेरे घर में प्रेम बना रहे और मेरे परिवार पर बृहस्पति देव की कृपा हमेशा बनी रहे। तो सखियों, अब कथा आगे की ओर बढ़ती है। बहनों, शिवांगी के गांव से बहुत दूर एक और गांव था। वहां एक स्त्री रहती थी, नाम था उसका सुमेधा। चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद नहीं। मन बार बार यही सोचता, क्या मेरे लिए कभी कोई आशा बचेगी? उसके पति का व्यापार ठप हो गया था। घर में कलह थी, न संतान की खुशी, न धन की बरकत। हर ओर से निराशा ही थी। कई मंदिरों के चक्कर लगाए, कई व्रत किए, पर मन का चैन कहीं खो गया था। एक दिन जब सावन के रिमझिम बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे थे, सुमेधा उदास मन से अपने पुराने संदूक को खोल रही थी। तभी एक पुरानी कागज की पुड़िया उसके हाथ लगी, जिस पर लिखा था गुरुवार व्रत कथा, शिव, पार्वती, तुलसी और बृहस्पति देव की कृपा। सुमेधा के होंठ कांप गए। उसे याद आया, ये वही कथा थी जो उसकी माँ सुनाया करती थी। सावन के गुरुवार को उसी की गोद में बैठकर वो ये कथा सुनती थी, बिना समझे पर एक मीठा सुकून पाकर। उस दिन सुमेधा ने निर्णय लिया, अब और नहीं,
मैं फिर से वही सुमेधा बनूंगी जो कभी माँ की गोद में तुलसी माता को दीप जलाया करती थी। वो बाहर आई, मिट्टी को छूकर तुलसी का एक नया पौधा लगाया, उसे पीले फूलों से सजाया, अपने आंगन को साफ किया, घी का एक छोटा सा दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे बृहस्पति देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी खोई हुई मुस्कान लौटा दीजिए। बहनों, उस शाम जब उसने पहली बार संकल्प लेकर गुरुवार का व्रत रखा, तो कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। न कोई ज्योति आई, न कोई आवाज, पर उस रात सुमेधा चैन की नींद सोई। और ये पहली बार था जब वो मुस्कुराकर उठी थी। वर्षों बाद दूसरे गुरुवार उसके पति काम पर गए और बिना किसी रुकावट के एक सौदा पूरा हुआ। तीसरे गुरुवार उसकी ननद, जिसने वर्षों से उससे बात नहीं की थी, अचानक घर आई और उसके हाथों से व्रत का प्रसाद लिया। और चौथे गुरुवार को जब उसने तुलसी माता के सामने दीप जलाया, तो भीतर से एक आवाज आई, सुमेधा, तू लौट आई है और तेरे लौटते ही सब कुछ लौटने लगा है। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों में छुपा सूरज उसे जैसे मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, हे बृहस्पति देव, ये व्रत सिर्फ सुख पाने के लिए नहीं, ये तो स्वयं को वापस पाने का रास्ता है। बहनों, कभी कभी ईश्वर दो राहों को मिलाने के लिए पूरी सृष्टि को एक पल के लिए रोक देता है। ऐसा ही हुआ सावन के 5वें गुरुवार को। सुमेधा, जिसने वर्षों बाद अपने जीवन में फिर से दीप जलाया था, और शिवांगी, जो पहले ही गांव की स्त्रियों को व्रत और प्रेम का मार्ग दिखा रही थी। ये दोनों स्त्रियां उस दिन एक ही तीर्थ स्थान पर पहुंची, जहां एक छोटी सी कथा सभा रखी गई थी। सावन के गुरुवार को लेकर भक्ति में डूबी हुई 100 बहनों की सभा। शिवांगी वहां पहले से बैठी थी, तुलसी के पास दीपक जलाकर कथा सुनाने को तैयार। और तभी पीछे से आई एक स्त्री ने चुपचाप आकर उसके पास बैठते हुए कहा, क्या ये वही कथा है जिसमें जीवन फिर से मुस्कुराना सीख जाता है? शिवांगी ने मुड़कर देखा। वो सुमेधा थी। शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, हाँ बहन, यही वो कथा है जो टूटे हुए मन को जोड़ती है और हर स्त्री को उसकी खोई पहचान लौटा देती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई, तुलसी माता के चरणों में फूल चढ़ाए, और उसी क्षण एक मीठी अदृश्य सी ऊर्जा चारों ओर फैल गई, मानो आकाश में बैठे बृहस्पति देव और पार्वती माता मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हों। सभा में मौजूद सभी स्त्रियों ने आंखें बंद की और कथा शुरू हुई। शिवांगी की मीठी आवाज में बृहस्पति देव का स्मरण हुआ, जिनके व्रत से गृहस्थी समृद्धि है, जिनके नाम से कलह शांत होता है, और जिनके आशीर्वाद से विवाह, संतान और सुख सब सहज हो जाते हैं। फिर सुमेधा ने कथा का अगला भाग लिया। जो स्त्री प्रेम से गुरुवार का व्रत करती है, तुलसी माता को दीपक दिखाती है और अपने परिवार को अपशब्द नहीं कहती, वो स्वयं देवी का रूप बन जाती है। सभा में मौजूद हर बहन मंत्रमुग्ध हो गई। किसी की आंखों से आंसू बह निकले, किसी ने पहली बार अपने भीतर उठते विश्वास की झलक देखी। 100 बहनों ने उस दिन मिलकर संकल्प लिया, हर गुरुवार हम व्रत करेंगे, तुलसी माता को प्रणाम करेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस कथा को हर स्त्री तक पहुंचाएंगे। वो कथा अब किसी एक स्त्री की नहीं रही बहनों, वो कथा बन गई एक संकल्प, एक प्रेम यात्रा, एक सावन की सौगात। तभी सभा में धीमे से हवा चली, तुलसी के दीपक की लौ ऊंची हुई और उसी लौ से एक प्रकाश निकला, जिसमें कुछ पल को शिव, पार्वती और बृहस्पति देव के दिव्य स्वरूप दिखाई दिए। उनकी आंखों में प्रेम और उनके हाथों से बरसता आशीर्वाद। बहनों, उस दिन की कथा सभा के बाद जैसे सावन की रिमझिम फुहारों के साथ कोई अदृश्य आशीर्वाद धरती पर बरस गया हो। वो 100 बहनें जो वहां एकत्र थीं, अब केवल श्रोता नहीं रही, अब वे सब बन गई कथा की वाहक। हर बहन ने अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने परिवार में जाकर वही कथा सुनाई जो शिवांगी और सुमेधा ने मिलकर बांटी थी। पर हर बार उस कथा के शब्दों से ज्यादा उनकी आंखों में भक्ति की चमक ने बाकी स्त्रियों को खींच लिया। अब आप सोचिए बहनों, जब एक स्त्री किसी दूसरी स्त्री का हाथ थामे, उसे बिना बोले यह कह दे, तू अकेली नहीं है, चल साथ साथ भक्ति करें, तो क्या आकाश भी उस पल को नमन नहीं करता? और यही हुआ। हर गुरुवार एक एक घर में तुलसी के आगे दीपक जलने लगे। कहीं पीले चावल से अल्पना बनी, कहीं केले के पत्तों से द्वार सजाया गया। और सबसे सुंदर दृश्य तब होता जब छोटी छोटी बेटियां भी माँ के साथ व्रत में बैठती और पूछती, माँ, क्या मुझे भी बृहस्पति देव आशीर्वाद देंगे? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी, आशीर्वाद उन्हें नहीं मिलता जो मांगते हैं, आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो प्रेम से भक्ति करते हैं। धीरे धीरे वो कथा सिर्फ एक आयोजन नहीं रही, वो एक भावना बन गई, एक प्रथा बन गई, जिसमें स्त्रियां मिलती, आपसी शिकायतें भूल जाती और व्रत के अंत में एक दूसरे को पीले फल, मीठा प्रसाद और मुस्कान बांटती। बहनों, कई जगहों पर वो 100 बहनें अब सावन सखी मंडली के नाम से जानी जाने लगी। उनका उद्देश्य एक ही था, हर स्त्री तक ये कथा पहुंचे और हर स्त्री के जीवन में आशा का दीप जले। वो शिवांगी जो कभी अकेली तुलसी को सींचती थी, अब 100 नहीं, हजारों बहनों की कथा दीदी बन चुकी थी। और सुमेधा जो टूट चुकी थी जीवन से, अब सबसे पहले नई बहनों को गले लगाकर कहती, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन देखो, मैं अब मुस्कुराना सीख गई हूँ, तुम भी सीखोगी बहन। अब आगे सुनिए। सावन की वो रिमझिम दोपहर थी। पूरा वन हरियाली से भर गया था। हल्की बारिश की बूंदें तुलसी चौरे को चूम रही थीं।
पार्वती माँ ने अपने नेत्रों से तुलसी के पौधे की ओर देखा और बोली, शिव जी, क्या आप जानते हैं इस तुलसी की पत्तियों में कितना तप छुपा है? और इसकी भीनी भीनी सुगंध हर प्राणी के मन को शांत कर देती है। शिव जी मुस्कुराए, बोले, पार्वती, हर वो स्त्री जो अपनी श्रद्धा से इसे सींचती है उसका मन निर्मल हो जाता है। आज तुमने इसे अपने हाथों से जल चढ़ाया, इसलिए ये तुलसी और भी पवित्र हो गई है। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और बृहस्पति देव प्रकट हुए। उनका मुख तेज से दमक रहा था। उनके एक हाथ में पीले फूलों की माला थी, दूसरे हाथ में वेद शास्त्र। उन्होंने मंद स्वर में कहा, पार्वती माँ शिवशंकर, आपके इस प्रेममय वन में आकर हृदय पुलकित हो गया है। आज मैं आपके सामने एक कथा रखने आया हूँ, ऐसी कथा जो युगों तक किसी ने नहीं सुनी, पर सावन के इस गुरुवार को सुनना हर नारी के लिए सौभाग्य का कारण बनेगा। पार्वती माँ ने हाथ जोड़ लिए। बोलिए बृहस्पति देव, हम सब सुनने को आतुर हैं। बृहस्पति देव ने कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वेदवती नाम की स्त्री रहा करती थी। उसका मन बचपन से ही पूजा पाठ, व्रत और उपवास में रमा रहता। वो हर गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत करती, पीली साड़ी पहनती, हल्दी का तिलक लगाती और तुलसी माँ को जल चढ़ाकर प्रार्थना करती। हे बृहस्पति देव, मेरा जीवन उज्जवल बनाइए। मेरे जीवन में ऐसा पति दीजिए जो धर्म, प्रेम और करुणा का सागर हो। हर गुरुवार को उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण होती। सावन के महीने में तो वेदवती जैसे हर गुरुवार को और अधिक सज धज कर तुलसी माँ के आगे दीप जलाकर गीत गाती थी। ओ बृहस्पति देवा, कृपा करो, हम पर सावन की रुताई है, भीगो दो प्रेम सुमन में घर। पार्वती माँ और शिव जी उस कथा को मन लगाकर सुन रहे थे। बृहस्पति देव ने फिर आगे बताया, एक दिन जब वेदवती तुलसी के पास बैठकर बृहस्पतिवार की कथा पढ़ रही थी, तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा। वह उसका तेज देख मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही उसकी नजर वेदवती के चेहरे पर पड़ी, उसके मन में एक दिव्य भाव जाग उठा। लेकिन वह जानता था कि ऐसा प्रेम तभी पवित्र होगा जब उसका उद्देश्य सात्विक हो। उसने वही प्रण लिया कि जब तक बृहस्पति देव की अनुमति न मिले, वह वेदवती से कोई संबंध नहीं बनाएगा। इस प्रेम को जानकर तुलसी माता के पत्ते और भी झूमने लगे थे। गुरुवार की उस पावन संध्या में जब तुलसी चौरा पर दीपक की रोशनी झिलमिलाने लगी, सावन की भीगी धरती से सौंधी महक उठने लगी और चारों ओर मंगल भाव फैल गया। तभी लक्ष्मी माता के चरणों में बैठी वह स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, हे ब्रह्मा पत्नी, कृपा करिए। इस बार बृहस्पति देव के व्रत से मेरा जीवन संवर जाए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मी माता ने कोमल दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्से, जब श्रद्धा में सत्य का स्पर्श हो, तब बृहस्पति स्वयं तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक बनते हैं। तुम हर गुरुवार व्रत रखो, पीली वस्तुएं अर्पित करो, तुलसी की पूजा करो और शिव पार्वती का ध्यान करो। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा अपने आप छंट जाएगी। यह कहते कहते लक्ष्मी माता अंतर्धान हो गई। उस स्त्री ने तुरंत प्रण किया, हर गुरुवार बिना भूले बिना थके मैं यह व्रत रखूंगी, अपने पति, अपने घर और अपने मन के सच्चे कल्याण के लिए। उसी रात उस स्त्री ने पहला व्रत रखा और जैसे ही उसने पीले वस्त्रों में जल से भरे कलश के सामने दीप जलाया, उसे स्वप्न में बृहस्पति देव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने पीले आभा में लिपटे स्वर में कहा, तुम्हारी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे व्रत से तुम्हारे घर की लक्ष्मी जागृत होगी, तुम्हारे पथ में आ रही अड़चने दूर होंगी। लेकिन ध्यान रखना, व्रत में न तो छल होना चाहिए और न ही दिखावा, सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और सेवा। सुबह जब वह जागी तो उसके मन में शांति का एक नया अनुभव था। घर का माहौल बदल चुका था। उसका पति, जो बात बात पर क्रोधित हो जाया करता था, आज बहुत मधुरता से बोला। सास, जो ताने देती थी, पहली बार मुस्कुराकर उसके हाथ से पानी पी गई। और तभी वह स्त्री सोचने लगी, क्या ये व्रत सच में जीवन को इतना बदल सकता है? उत्तर उसके सामने था, एक शांत, स्नेहमय और संतुलित घर। उसी समय उसकी छोटी बेटी उसके पास आई और बोली, माँ, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बृहस्पति बाबा तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे? उस स्त्री की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और वो गुरुवार बस शुरुआत थी। हर सप्ताह वह स्त्री यह व्रत करती रही, कभी चने और गुड़ का भोग लगाकर, कभी केले और बेसन के लड्डू से, और हर बार तुलसी माता को प्रणाम कर कहती, हे तुलसी मैया, आप तो नारायण को प्रिय हैं, आप मेरी प्रार्थना बृहस्पति देव तक पहुंचा देना। सावन के बीचों बीच जब हरियाली अपने चरम पर थी, एक दिन वह स्त्री शिव पार्वती मंदिर में दर्शन को गई। वहां उसने देखा एक पुजारी बहुत भाव से कह रहे थे, जिस स्त्री ने सावन में बृहस्पतिवार के व्रत किए हों, वह सौभाग्यशाली बनती है। शिव जी उसकी रक्षा करते हैं और पार्वती माता उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। वह स्त्री वहीं बैठ गई, शिव पार्वती के चरणों में। मन ही मन बोली, भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना कि मैं ये व्रत श्रद्धा से करती रहूं। और पार्वती मैया, आप जैसी पत्नी बनने की प्रेरणा देना। फिर उसी दिन मंदिर के बाहर खड़े एक वृद्ध ने आकर उसे कहा, बेटी, बृहस्पति का व्रत है ना आज, तुमने जो सोचा है वह पूर्ण होगा, क्योंकि सावन में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म 100 गुना फल देता है। वह स्त्री स्तब्ध रह गई। न उसने कुछ कहा था, न सोचा था कि कोई सुन लेगा, लेकिन उसे यकीन हो गया कि बृहस्पति देव उसे संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले,
माता, तुम्हारी भक्ति अडिग है। अब समय आ गया है कि इस कथा का वह रहस्य उजागर किया जाए जो केवल सावन के पवित्र गुरुवारों में ही प्रकट होता है। माता लक्ष्मी, जो पास ही बैठी थी, उन्होंने मंद स्वर में कहा, सावन का ये समय जब धरती हरी चूनर ओढ़े बैठी है, तब गुरुवार के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा साथ मिलती है। परंतु इसमें भी विशेष कृपा बृहस्पति देव की होती है। पार्वती जी ने अपनी कोमल दृष्टि से शिव की ओर देखा और कहा, स्वामी, क्या ये वही समय है जब उस निर्धन ब्राह्मणी को उसके प्रेम और व्रत से बृहस्पति देव ने साक्षात दर्शन दिए थे? शिव जी ने सिर हिलाया और कथा आरंभ हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक साधारण सी ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका नाम था सुरभि। उसका घर छोटा था, साधन सीमित थे, पर मन में विश्वास विशाल था। उसका हर गुरुवार बृहस्पति देव के नाम समर्पित होता। वो ब्राह्मणी सुबह होते ही पीले वस्त्र पहनती, आंगन को गोबर से लीपती, तुलसी माता को प्रणाम करती और बृहस्पति देव का व्रत आरंभ करती। उसका व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं था, वो अपने मन, वचन और कर्म से भी सच्चे भाव से बृहस्पति देव की आराधना करती थी। उसका पति और परिवार बहुत सरल थे, लेकिन गांव के लोग अक्सर उसकी पूजा पाठ का मजाक उड़ाते। कहते, क्या मिलेगा तुझे इस पीले कपड़े पहनने और पूजा में समय देने से? अरे, रोटी तो अपने कर्म से मिलती है। पर सुरभि कभी विचलित नहीं हुई। सावन का एक विशेष गुरुवार आया। चारों ओर हरियाली, तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें और मन में एक अलग ही श्रद्धा थी। उस दिन सुरभि ने व्रत रखते हुए बृहस्पति देव से कहा, हे देव, मैं न कुछ मांगती हूँ न कुछ चाहती हूँ, बस ये मन सदा आपकी भक्ति में डूबा रहे, बस इतनी कृपा कर देना। उस दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा। बोले, बेटी, कुछ जल मिलेगा क्या? सुरभि दौड़ती हुई भीतर गई, कांसे के लोटे में जल भरकर लाई। साधु ने जल पिया और कहा, तू अपने व्रत में अडिग है, तेरी परीक्षा समाप्त हुई। अब तुझ पर बृहस्पति देव की विशेष कृपा होगी। सावन के इस गुरुवार ने तेरा भाग्य बदल दिया है। यह कहकर वे साधु अदृश्य हो गए और उसी रात सुरभि के सपने में बृहस्पति देव प्रकट हुए। बोले, बेटी, अब तू अपने परिवार सहित समृद्ध होगी। तेरे व्रत ने स्वर्गलोक को भी हिला दिया है। जो नारी इस तरह सच्चे मन से सावन के गुरुवार को मेरा व्रत करेगी, उसे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। सुबह जब सुरभि उठी तो उसने देखा कि आंगन में एक सुनहरी हल्की रेखा चमक रही है। वहां खुदाई करने पर एक कलश निकला, भरपूर धन, अन्न और आभूषणों से भरा हुआ। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जो उसका उपहास करते थे, आज उसी के द्वार पर खड़े होकर आशीर्वाद मांगने लगे। शिव जी बोले, पार्वती, बृहस्पति देव का व्रत केवल पूजा नहीं, श्रद्धा का प्रमाण है। और सावन का ये महीना जब प्रकृति स्वयं आराधना में डूबी होती है, तब यह व्रत और भी फलदायक होता है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तो हर स्त्री को इस व्रत को प्रेम, श्रद्धा और धैर्य से करना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार की सुख शांति के लिए। बृहस्पति देव ने आशीर्वचन दिए, जो बहनें सावन के गुरुवार को इस व्रत की कथा सच्चे मन से सुनेंगी, उनका मन कभी धूप से नहीं डगमगाएगा। उनके घरों में लक्ष्मी सदा वास करेगी और विष्णु कृपा बनाए रखेंगे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने जो संकल्प लिया है वह सत्यनिष्ठ है। बृहस्पति देव स्वयं दयालु हैं। सावन के इस पावन गुरुवार को यदि आप संकल्प पूर्वक व्रत करें, बृहस्पति देव का पूजन करें और नारी शक्ति के सच्चे आदर के साथ अपनी रानी को सम्मान पूर्वक स्थान दें, तो आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि अब जीवन में किसी स्त्री का अपमान नहीं होगा और सबसे पहले उन्होंने रानी को राजमंदिर में बुलवाया। रानी शालिनी जब आई तो उनका मुख सावन की हरियाली जैसा शांत और सौम्य था और आंखों में वर्षों का संचित दर्द। लेकिन राजा ने जैसे ही चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, रानी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उस दिन पूरे राजमहल में बृहस्पतिवार का व्रत रखा गया। तुलसी माता का पूजन किया गया, केले के वृक्ष लगाए गए, रसोई में केवल सात्विक भोजन बना और स्त्रियों को वस्त्र, पीली चूड़ियां और हल्दी सिंदूर अर्पित किया गया। वहीं दूसरी ओर देवलोक में बृहस्पति देव स्वयं मंद मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, माता, देखिए, जब एक राजा अपने अहंकार को त्याग कर स्त्री को सम्मान देता है, तो केवल उसका ही नहीं, पूरी प्रजा का कल्याण होता है। सावन का यह पवित्र गुरुवार आज साक्षी बनेगा उस परिवर्तन का। माता पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ शिव जी की ओर देखा और कहा, हे महादेव, यह वही परिवर्तन है जिसे मैं हर स्त्री के मन में देखना चाहती हूँ। जहाँ सम्मान हो, श्रद्धा हो और बृहस्पति देव की कृपा हो, वही सच्चा सौभाग्य होता है। उधर जब अगली गुरुवार की सुबह आई, राजा ने फिर से व्रत रखा। 7 गुरुवार बीते। हर गुरुवार को रानी शालिनी अपने हाथों से पीले वस्त्र में बृहस्पति देव की मूर्ति को सजाती, तुलसी की माला पहनाती और केले के पत्तों पर प्रसाद सजाकर स्त्रियों में बांटती। रसोई से हल्दी की सौंधी महक आती और पूरे राज्य में बृहस्पति देव की महिमा का गान होने लगा। गुरुवार की वह सुबह कुछ अलग ही थी। पूरे गांव में जैसे कोई अदृश्य शांति उतर आई हो। हवा में हल्का गुलाबीपन था और तुलसी के पौधे पर गिरी ओस की बूंदें सूर्य की पहली किरणों से मोती जैसी चमक रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और पक्षियों का कलरव, सब कुछ मानो किसी शुभ संकेत की ओर इशारा कर रहा था।
उसी समय सावित्री, जो वर्षों से गुरुवार का व्रत करती आई थी, आज तुलसी माता के सामने बैठी थी, हाथ जोड़े, मन में बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए। उसका मन बहुत शांत था, लेकिन एक सवाल था उसके भीतर। क्या सच में मेरे व्रतों का फल मिलेगा? क्या मेरे घर में सुख शांति फिर से लौटेगी? इसी सोच में डूबी वह तुलसी माता के आगे दीप जला ही रही थी कि तभी एक वृद्ध महिला पीली साड़ी में लिपटी हल्की सी मुस्कान लिए आ पहुंची। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ममता की झलक। वो बोली, बेटी, आज तूने तुलसी के आगे जो दीप जलाया है वह बृहस्पति देव तक सीधे पहुंचेगा। लेकिन तू ये जान ले, सिर्फ व्रत रखने से नहीं, उस व्रत की कथा सुनने और समझने से ही उसका फल मिलता है। क्या तू जानती है शिव पार्वती और बृहस्पति देव की वह कथा जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है? सावित्री ने सर हिलाया। नहीं माँ, मुझे नहीं पता। वृद्धा मुस्कुराई। तो सुन बेटी, आज मैं तुझे वही कथा सुनाती हूँ जिससे हर बहन का जीवन सुधरता है। वो कथा जो सावन की हर हरियाली में शिव पार्वती की कृपा लाती है और बृहस्पति देव के आशीर्वाद से जीवन समृद्धता है। उन्होंने धीमे से अपनी आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, अत्यंत धार्मिक लेकिन अत्यंत दरिद्र। पति पत्नी शिव और पार्वती की असीम भक्ति करते थे, परंतु उनके जीवन में कभी सुख के दर्शन न हुए। दोनों प्रतिदिन व्रत रखते, मंदिर जाते, दान करते, फिर भी धन की जगह अभाव ही उनके हिस्से आता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर शिव जी के सामने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप कृपा करें, मेरे घर की दरिद्रता दूर हो, मुझे बृहस्पति देव का व्रत करना है, लेकिन विधि नहीं आती। तभी पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, क्यों ना हम स्वयं धरती पर जाएं और इस स्त्री को वह कथा सुनाएं जिससे जीवन में सच्चा सुख आए। भोलेनाथ सहमत हुए और दोनों शिव पार्वती वृद्ध दंपति का रूप लेकर उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने स्त्री से कहा, बेटी, यदि तू सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करेगी और कथा सुनेगी तो तेरा जीवन बदल जाएगा। स्त्री ने हाथ जोड़ लिए, माता पिता, मुझे वह कथा सुनाइए। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, ये वही कथा है जो बृहस्पति देव की कृपा से जीवन में हर सूखा हर हरियाली में बदल देती है। गर्भवती पार्वती माता की सेवा में सारा कैलाश लगा हुआ था। शिवजी स्वयं उन्हें हल्के हाथों से जल पिलाते, रात्रि को उनके सिर के नीचे अपना हाथ रखते। वहीं लक्ष्मी माता भी व्रत रखकर हर सोमवार को उनके लिए फलाहार बनवाती और हवन करवाती। शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की यह एकता, यह अपनापन, यह प्रेम समस्त लोगों में प्रेम और सेवा की मिसाल बन चुका था। फिर एक दिन, शायद जब आषाढ़ का अंतिम सोमवार था और पूरे कैलाश में हरियाली की वर्षा हो रही थी, पार्वती जी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। आकाश में मेघ गरजने लगे और धरती पर मंद बयार बह चली। शिव जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। माता लक्ष्मी ने अपनी गोद में पार्वती जी का सिर रखा और उनका ललाट सहलाती रही। और तभी एक दिव्य प्रकाश हुआ। समस्त लोकों में शांति छा गई। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, यम, कुबेर सब देवता कैलाश पर प्रकट हो गए और महादेवी पार्वती की गोद में जन्म लिया। भगवान गणेश ने गोल मुख, चंचल नेत्र और मस्तक पर अद्भुत तेज ली वह बालक रो नहीं रहा था, बल्कि मंद मंद मुस्कुरा रहा था, मानो समस्त संसार को यह कह रहा हो कि मैं आया हूँ प्रेम और सौम्यता का प्रतीक बनकर। शिव जी की आंखों में आंसू थे, लक्ष्मी जी हर्ष से झूम उठी थी और नारायण मंद मुस्कान लिए उस बालक को निहार रहे थे। चारों ओर उत्सव का माहौल था, पर यह केवल कैलाश पर्वत का उत्सव नहीं था, यह समस्त स्त्रियों के अंतर्मन का उत्सव था। एक माँ की तपस्या, सेवा और श्रद्धा का फल स्वयं भगवान के रूप में मिला। उस दिन से हर सावन सोमवार को स्त्रियां यह व्रत करती है ताकि पार्वती की तरह उन्हें भी शिव जैसा सहचरी मिले और गणेश जैसे पुत्र का वरदान भी। उस दिन आकाश में बादल और घनघोर वर्षा के साथ साथ बिजली की चमक और गड़गड़ाहट ने पूरे वातावरण को चमत्कृत कर दिया। माता पार्वती आश्चर्य से देखती रही। शिवजी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका शरीर हल्के कंपन में था। वे किसी गहन ध्यानावस्था में चले गए थे और तभी देवी लक्ष्मी ने मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़कर माता पार्वती का हाथ थाम लिया। बहन, लक्ष्मी जी ने कहा, यह श्रावण मास का प्रभाव है। शिव केवल तपस्वी नहीं है, वे प्रेम के भी मूर्त रूप हैं। आज जो हो रहा है वह केवल योग से नहीं, भक्ति और प्रेम के संगम से घट रहा है। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने शिव को अपनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से बुलाया था और अब वह क्षण निकट था। तभी धीरे धीरे शिवजी की आंखें खुली। उनकी दृष्टि पहली बार सीधे माता पार्वती पर पड़ी। वह दृष्टि जैसे वर्षों की तपस्या का प्रतिफल थी। समय थम गया, हवा स्थिर हो गई और उस मौन में केवल एक कंपन था, दो आत्माओं के मिलन का। शिव बोले, हे देवी, तुम्हारा तप, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा धैर्य तीनों ने इस ब्रह्मांड को भी स्तब्ध कर दिया है। तुम नारी हो, लेकिन तुमसे श्रेष्ठ कोई साधक नहीं। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरे अस्तित्व की संगिनी हो। यह सुनकर सारा कैलाश गूंज उठा। हर हर महादेव। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। नंदी ने हर्ष में उछलकर डमरू बजा दिया और माता पार्वती की आंखों से अश्रु बहने लगे, लेकिन वे अश्रु सुख के थे। वहीं दूर खड़े होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। आज प्रेम की जीत हुई थी, तप की नहीं।
समर्पण की जीत हुई थी, हट की नहीं। श्रावण की बारिश अब पहले से भी मधुर हो गई थी, हर बूंद जैसे इस पवित्र मिलन की गवाही दे रही थी। तो सखियों, श्रावण मास की वह पावन तिथि जब आकाश से वर्षा की बूंदें फूलों की तरह झर रही थीं, धरती को स्नान करा रही थी और पूरा कैलाश जैसे स्वर्ग का रूप धारण कर चुका था। देवताओं की उपस्थिति में, आर्षियों के मंत्रोच्चार के बीच और सप्तर्षियों की गवाही में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिवजी ने अपने गले की रुद्राक्ष माला उतारकर पार्वती के गले में पहनाई। उनकी जटाओं से बहती गंगा माता ने भी जैसे आशीर्वाद दिया और नंदी ने अपने पैरों से पृथ्वी को गूंजा दिया। माता पार्वती को साक्षात त्रिपुरारी ने वरमाला पहनाई, मंगलसूत्र बांधा गया और अग्नि के साथ फेरे शुरू हुए। हर फेरे पर माता पार्वती अपने मन में एक संकल्प लेती रही। पहला फेरा, मैं सदा तुम्हारे साथ धर्म में चलूंगी शिव। दूसरा, मैं सदा तुम्हारा आदर करूंगी जैसे साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो तुम। तीसरा, हर जन्म में तुम्हारी अर्धांगिनी बनूं, यही मेरी कामना है। चौथा, तुम्हारी पीड़ा में मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा संबल बनूं। पांचवा, तुम्हारी साधना की साक्षी बनूं और स्वयं भी साधिका बनूं। छठा, तुम्हारे संग न केवल गृहस्थ धर्म निभाऊं बल्कि तुम्हारे शिवत्व का व्रत भी निभाऊं। सातवां, 7 जन्मों तक तुम्हारी संगिनी रहूं, बस यही आशीष दो प्रभु। अग्नि के समक्ष लिए इन फेरों के साथ माता पार्वती ने केवल शिव को पति नहीं बनाया बल्कि स्वयं को शिव में विलीन कर दिया। जब विवाह संपन्न हुआ तब देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी ने कहा, आज यह युग का सबसे पवित्र मिलन है। यह केवल विवाह नहीं, यह शिव शक्ति के पुनः एक होने का क्षण है। शिवजी और पार्वती अब साथ थे, प्रेम में, साधना में और सृष्टि के संचालन में भी। विवाह के बाद शिवजी माता पार्वती को लेकर कैलाश पर पहुंचे। नंदी, भृंगी, गणेरी, वीरभद्र, चंद्रदेव, गंगा माता और गण सभी ने उनका स्वागत किया। माता पार्वती ने पहला कदम जैसे ही कैलाश में रखा, वहां की बर्फ पर फूल उगाए। शिवजी ने कहा, देवी, तुम्हारे आने से कैलाश अब तप का ही नहीं, प्रेम का धाम भी बन गया है। माता पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ शिवजी का हाथ थाम लिया। और तुम्हारे साथ रहने से मेरा जीवन तप से प्रेम और प्रेम से परमात्मा तक की यात्रा बन गया है। और फिर वहां से शुरू हुई वो कथा जहां शिव पार्वती न केवल पति पत्नी थे बल्कि पूरे संसार को प्रेम, त्याग और विश्वास का अर्थ सिखाने वाले आदर्श बने। तो सखियों, जब माता पार्वती ने कैलाश पर पहला कदम रखा, उस दिन केवल एक गृहस्थ जीवन की शुरुआत नहीं हुई बल्कि तप और प्रेम का अद्भुत संगम हुआ। जहां शिव योग के प्रतीक थे, वहीं पार्वती श्रद्धा और स्नेह की मूर्ति बनकर आई। विवाह के बाद सावन की पहली ऋतु आई। चारों ओर हरियाली, मंद मंद सुगंध और देवताओं की भी उपस्थिति थी। मां पार्वती ने उस दिन अपने कर कमलों से गंगा जल लाकर शिवजी का अभिषेक किया। शिवजी चुपचाप बैठे रहे और पार्वती के नेत्रों से बहता प्रेम जल से भी ज्यादा पवित्र था। उन्होंने बेलपत्र अर्पित किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे स्वीकार किया, अब मेरा जीवन भी उतना ही शांत और स्थिर हो जैसे आपका तप। शिवजी मुस्कुराए, और तुम्हारा प्रेम मेरे भीतर वो रस बनकर बह रहा है जो मेरी तपस्या को भी मधुरता से भर देता है। उस सावन के दिन से आज तक जब भी कोई स्त्री सावन के सोमवार को शिवजी का व्रत करती है तो वह उसी पार्वती की भक्ति का अंश होती है। और हर शिवलिंग पर चढ़ता हुआ जल मां पार्वती के हाथों से किए उस पहले अभिषेक की ही अनुगूंज होता है। और इस तरह शिव और पार्वती की यह शाश्वत कथा हमें न केवल प्रेम और विवाह का आदर्श सिखाती है बल्कि ये भी समझाती है कि पाओ, जहाँ विश्वास है वहां मिलन है, जहाँ समर्पण है वहां शिव है, और जहाँ शिव है वहां संपूर्ण सृष्टि में आनंद है। लेकिन वादा करती हूँ, अगली कथा में फिर लौटूंगी एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए आलोक के संग। तब तक आप इसे अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हमेशा अपना ख्याल रखना, मुस्कुराती रहना। और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल से जुड़ना न भूलना। आप सभी बहनों पर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।